Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. In this we discuss editorial from the Hindu. Today we discuss editorial that is about a planet in crisis on tangible outcome from biological diversity convention. आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? एडिटोरियल जो कि किसके बारे में रहने वाला है, जो कि क्राइसिस चल रहा है प्लैनेट को लेकर, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन को लेकर क्या उसका आउटकम्स था। ठीक है, तो हम लोग आज इस एडिटोरियल में हम लोग ये सब देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का हम लोग अपना एडिटोरियल। टेंजिबल आउटकम फ्रॉम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन और ए लॉन्ग टाइम अवे। बताया जा रहा है कि जो टेंजिबल आउटकम हो रहा है किससे, फ्रॉम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन से, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का कन्वेंशन हुआ था और ए लॉन्ग टाइम अवे, जो कि बहुत दिन पहले हुआ था। ए मंथ आफ्टर द 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इन इजिप्ट COP27। बताया जा रहा है कि ए मंथ आफ्टर, कुछ महीने बाद, आफ्टर द 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, 27th कॉन्फ्रेंस एक महीने बाद, टू द UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इन इजिप्ट में जो हुआ था, डिप्लोमेटिक retinue went into a continuous huddle again to save the planet in Montreal, Canada, this time and as a convention in biological diversity। ठीक है, तो बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो 27th कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑफ द पार्टीज UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि इजिप्ट में हुआ था COP27। वहाँ पे क्या हुआ था, वो COP27 जो कहाँ हुआ था, इजिप्ट में हेल्ड हुआ था, और उसमें क्या हुआ था, कन्वेंशन साइन हुआ था, UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में हुआ था। ठीक है, और डिप्लोमेटिक रिट्रीट जो है वो कंटेंट से हडल बना रहा किसके अगेंस्ट में, और टू सेव द प्लेनेट, के प्लेनेट को हम लोग को बचाना है, इन मॉन्ट्रियल कनाडा में, और दिस टाइम एंड और फिर ये एक महीने बाद देखा गया। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि मंथ आफ्टर द 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इन इजिप्ट। ठीक है, 27 एक महीने के जो 27th कॉन्फ्रेंस हुआ उसके एक महीने बाद देखा गया कि डिप्लोमेट रेटिंग जो है वो वेंट होने लगे इनटू कंटेंटियस हडल बनने लगे किसके अगेंस्ट में, टू सेव द प्लैनेट। ठीक है, बहुत सारे हडल जो है वो आने लगे इन मॉन्ट्रियल कनाडा में, दिस टाइम एंड एज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है उसमें भी। वेल बोथ दिस कॉन्फ्रेंस जो है वो ट्रेस कर रहा है अपने ओरिजिन टू दी डायोस समिट ऑफ 1992। बताया जाता है कि जो क्लाइमेट को लेकर जो बात हुआ था सबसे पहले किस में हुआ था, डायोस समिट में हुआ था। ठीक है, तो इसलिए बताया जा रहा है कि इसलिए ऑथर यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि वेल बोथ दिस कॉन्फ्रेंस जो है वो ट्रेस किया जा सकता है अपने ओरिजिन से। वो ओरिजिन कहाँ से शुरू हुआ था, रियो समिट जो कि 1992 में हुआ था। द CBD मतलब कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डज नॉट गेट एनी वेयर नियर द मीडिया अटेंशन कॉप कमांड। बताया जा रहा है कि जो CBD डज नॉट, उस टाइम क्या था कि ज़्यादा एनीवेयर नियर द मीडिया अटेंशन नहीं था कॉप कमांड का, एंड देयर आर नो वर्ल्ड देयर नो वर्ल्ड लीडर्स एंड हेड्स ऑफ स्टेट जो कि मेकिंग करेंगे गैंडोलोकियन कमिटमेंट को, बिकॉज CBD जो है वो लार्जली कंटिन्यू रहा टू द फ्रेम करने का एज एन इन्वायरमेंटलिस्ट कंसर्न को लेके, मच लाइक वर्ड कॉप जो है यूज किया जाता है टू बी की। कॉप क्या है, एक देखा जाए तो वो इन्वायरमेंट के कंसर्न को लेके बात करता है। मच लाइक वर्ड कॉप जो है उसको ऐसे देखा जाता है। हाँ, कॉप मतलब क्या, क्लाइमेट से रिलेटेड ही कुछ होगा। ठीक है, एंड द फोर्सेस ऑफ ए कैपिटलिस्ट जो है वो मैनेज किया जाए और री इमेजिन किया जाए आइडिया को, जो कि प्लेनेट बिंग इन एक्सोडेबली स्लो कुकड हो रहा है इन ग्रीन हाउस गैसेस में, टू वन दैट मे येट बी सेव्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जिसको कि क्या करना चाहिए, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से सेव करना चाहिए इस अर्थ को। ठीक है, और जो बहुत ज़्यादा बोला जाता है ऐसा कि जो बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ जो बहुत सारे हैं, एग्जांपल में जैसे USA ये सब हो गया, जो कि क्या कर चुके वो लोग। ठीक है, तो जो भी जितने भी USA ये सब, वो लोग को क्या करना पड़ेगा, कैपिटलिस्ट जो हेल्प करना पड़ेगा पुअर कंट्रीज़ को, कि वो लोग भी क्या करें, जिससे नहीं हो पा रहा है कि कैसे रिन्यूएबल रिसोर्स ये सब यूज़ किया जाता है, कैसे ये सब रिसोर्स का यूज़ करने के लिए इसको नहीं पता है, तो वो सब कंट्रीज़ को वो हेल्प कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो ग्रीन हाउस गैस है वो थोड़ा इसमें इफेक्टिव जो है वो कम होगा। ठीक है, एंड एट वेरी लास्ट मेक सम एंटरप्रेन्योर्स रिच। और क्या बताया जा रहा है कि और लास्टली क्या बात किया जा रहा है, लिस्ट, कि जितने एंटरप्रेन्योर हैं उनको भी क्या किया जाए, समझाया जाए, बताया जाए कि एंड एट वेरी लिस्ट मेक सम एंटरप्रेन्योर्स जो है वो क्या करें, रिच बने। अनलाइक साइक्लोन्स एंड मेल्टिंग ग्लेशियर जो है, जो भी बहुत देखा जा रहा है, दैट हैव बिकम विजुअल एड टू ब्रिंग होम द क्लाइमेट क्राइसिस।
and wrought by invisible case, biodiversity loss continue to be largely invisible despite its victims being extremely visible। बताया जा रहा है कि अब क्या हो रहा है, हम लोग किसको इन्विटेशन दे रहे हैं थ्रू क्लाइमेट चेंज, इनविजिबल गैसेस को, बायोडाइवर्सिटी लॉसेस को, फिर अर्थक्वेक, साइक्लोन, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा विजिबल हो चुका है। विक्टिम्स जो है वो एक्सट्रीमली विजिबल हो रहे हैं। बेस्ड ऑन करेंट ट्रेंड, द यूएन रेकॉन्स जो है वो एस्टिमेट किया 34,000 प्लांट्स और 5200 एनिमल्स जो है स्पेसीज इंक्लूडिंग 1/8 ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड स्पेसीज फेस एक्सटिंक्शन हो चुके, धीरे धीरे खत्म हो चुके हैं। एंड अबाउट 30% ऑफ ब्रीड्स ऑफ मेन फार्म एनिमल स्पेसीज जो है करेंटली एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, वो भी अब क्या होने वाले, धीरे धीरे खत्म होने वाले। फॉरेस्ट जो है वो होम है टू मच ऑफ द टू मच नॉन टेरिस्टेरियल बायोडाइवर्सिटी, बट क्या बताया जा रहा है कि 45% जो अर्थ के ओरिजिनल फॉरेस्ट जो है वो धीरे धीरे गॉन हो गए, मतलब खत्म हो चुके हैं, क्लियर मोस्टली ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी में ही। येट because much of this extinction is not finally accounted for as the rise in per capita carbon emission और temperature swing। बताया जा रहा है येट इसकी वजह से क्या हो गया, बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्शन की वजह से हम लोग को ये फाइनली पता नहीं चल पा रहा है, हम लोग अकाउंटेड नहीं कर पा रहे हैं कि जो पर कार्बन एमिशन और टेम्परेचर जो है वो क्यों स्विंग हो रहा है। ये फेल कर रहा है टू इवोक करने की एजेंसी को जो कि डिजर्व करता है। इन दिस लाइट इंडिया का स्टेंस जो है वो दैट इज़ ऑफ नॉट वांटिंग हार्ड टारगेट, कि ज़्यादा हार्ड टारगेट भी ना लेके चले, हो ही ना पाए, ठीक है। ऑन proposals such as reducing the use of pesticide given that their effect on impact biodiversity are documented, जो कि डॉक्यूमेंट किया गया है कि जो पेस्टिसाइड यूज़ करने से क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी में इफेक्ट होता है, तो वो अभी रिड्यूस नहीं किया जा रहा है इंडिया के द्वारा, अभी प्रपोजल में नहीं बोला गया है। एंड कंजर्विंग 30% ऑफ लैंड एंड सी एंड सिम्स एनाकोर्निस्टिक particularly when it seems itself as a champion of conservation। वो स्लोली इंडिया क्या और अपने में चैम्पियनशिप बनते जा रहा है कंजर्वेशन स्लोली करते करते, एंड लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर के साथ। विथ इंडिया अडोप्टिंग ए नेगोशिएटिंग टेक, इंडिया जो है वो अडोप्ट करा अपना नेगोशिएटिंग टेक को फ्रॉम क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के थ्रू, एंड हैज़ वो आर्ग्यू करा दैट डिफरेंट नेशन जो है वो डिफरेंग लेवल में अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है टूवर्ड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को लेकर, जो कि रिक्वायर्ड है। रिच नेशन जो है वो ज़्यादा जनरस फंड करेंगे ग्लोबल कंजर्वेशन और अपने एफर्ट को लगाएंगे। और इट इज़ वेल नोन दैट डिमांड्स जो है वो डेड हो गया अनलेस कंट्रीज जो है वो एग्री ना करे डेफिनेट टारगेट को। व्हाट कैन नॉट डू मेजर्स एज द एज गोन्स कैन नॉट बी अंडरस्टूड और एड्रेस, किसको एड्रेस नहीं किया जाए। एलिजाबेथ वर्मा जो है वो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी है CBD के, जो कि डिस्क्राइब करती है नेगोशिएशन जो है वो एज वन दैट शुड रिजल्ट होना चाहिए पेरिस मूवमेंट फॉर नेचर का। वाइल दिस वाज नॉट ए क्वाइट व्हाट हैपन, ये क्वाइट नहीं है कि क्या हुआ कंट्रीज़ के साथ, और एग्री होना चाहिए, प्रिपेयरिंग कॉन्क्रेंट रोड मैप करना चाहिए बाय 2024 से। एंड रिचर वंस जो कमिटिंग किए हैं $30 बिलियन का बाय एन एनवम बाय 2030 तक, वो क्या करें बात पे रहे। एंड बट सिंग टेंजिबल आउटकम जो है वो लॉन्ग टाइम अवे रहने वाला है। ठंडा रे